अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात और ये है अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2 और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। और आज है इस नावल की 70वीं किस्त, यानी कि 17 एपिसोड। ठीक है, तो आइए जी शुरू करते हैं नावल को। और इसके साथ साथ मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी है। तो बस अल्लाह ये है कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने अमान में रखे। तो जी आइए अब नावल का आगाज़ करते हैं और देखते हैं जी हमने कहाँ स्टॉप किया था। जी, हारिस सुबह नाश्ता करके हॉस्पिटल जा चुका था। कल की निस्बत वो आज रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था वो 1-2 दिन में अरूप को अपने पास ले आएगा। और अगर बालाज खानज़ादा ने एतराज़ किया तो इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा और अपनी अरूप को साथ अपने पास ले आएगा। रूप ने अरूप को नाश्ता करवा दिया था, लेकिन उसकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। उसे उल्टियाँ आ रही थी, 1-2 बार वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी। रूप ने उसे संभाला। अरूप, हॉस्पिटल चलते हैं। रूप ने अरूप की कमजोर सी हालत देखकर कहा। हॉस्पिटल पर कैसे जाएंगे? अरूप को खुद भी महसूस हो रहा था इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि उल्टियां करके इसमें हिम्मत ही नहीं रही थी। काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। तुम चलो, बाहर से मिल जाएगी कोई कन्वे मिल जाएगी। रूप ने अरूप को खड़ा किया और इस पर चादर ओढ़ाकर खुद भी चादर ओढ़ी। हारिब की आज इमरजेंसी में ड्यूटी थी। वो आने वाले पेशेंट का चेकअप कर रहा था। हारिब के मोबाइल पर रिंग हुई तो वो अपनी जगह दूसरे डॉक्टर को बिठाकर साइड पर होकर फ़ोन सुनने लगा। हशमत अली का फ़ोन था। हारिब को अंदर सिग्नल्स की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो फ़ोन सुनता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। कुछ भी बना लें दादा साईं, मुझे कोई मसला नहीं है। हशमत अली फ़ोन पर रात के खाने का पूछ रहा था। रूप और अरूप हारिब के पास से गुजर रही थी। हारिब की इनकी तरफ पुश्त थी। ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। हारिब की आवाज़ पर अरूप के कदम रुके। इसमें और हारिब में 5 कदमों का फासला था। जी, मैंने लंच कर लिया है। मैं ड्यूटी पर हूँ। अगर आपसे बातें करता रहा तो यकीनन यहाँ से फारिग हो जाऊंगा। हारिब की शरारती आवाज़ पर अरूप ने दम साधे सर घुमाकर दाएं जानब देखा। ये आवाज़, ये लहजा वो लाखों में पहचान सकती थी। अरूप रुक क्यों गई? चलो, रूप ने अरूप का बाजू हिलाकर कहा तो अरूप ने खोई हुई कैफियत में रूप से अपना बाजू छुड़ाया और हारिब की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, उम्मीद भी थी, जिसकी वो दिल से दुआ कर रही थी। ये इंसान उसका हारिब ही हो। अरूप के कदम मन मन भर के हो रहे थे। रूप ने हैरत से अरूप की तरफ देखा। अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, आप भी रिलैक्स करें। हारिब के अल्फाज मुंह में थे जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हारिब ने सर घुमाकर देखा तो अपनी जगह साकित हो गया। अरूप भी हारिब को अपनी आंखों के सामने देखकर अपनी जगह से हिल भी ना सकी। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं क्यों, दिल ये मुझे कहता है। जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। हारिब, अरूप के लब फुड़फुड़ाए तो हारिब होश की दुनिया में वापस आया। वो बेयकीनी से अपने सामने खड़ी अरूप को देख रहा था। अरूप, हारिब के होंठों से अपना नाम सुनकर अरूप की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहे। किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। रूह पीछे खड़ी अपने सामने हारिब को देखकर हैरत और खुशी में मुब्तला हुई। हारिब ने एक सेकंड से पहले बिना इर्द-गिर्द की परवाह किए रूप को खुद में भींच लिया। पास से गुजरते लोगों ने मुस्कुराकर हारिब की तरफ देखा। कुछ लोग तो खड़े हो गए थे और कुछ देखकर गुजर रहे थे। वो दोनों आस-पास से बेखबर एक-दूसरे के गले लगकर आंसू बहा रहे थे। हारिब अब कहाँ चले गए थे? एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अरूप ने हिचकियों से बमुश्किल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अरूप ने हिचकियों से बमुश्किल कहा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो हारिब के सहारे खड़ी थी। अरूप, मैं बहुत पागल था जो तुमसे बेखबर हो गया। मुझे माफ। इससे पहले हम हारिब मजीद कुछ बोलता या समझता, अरूप की आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो हारिब की बाहों में झूल गई। अरूप, अरूप क्या हुआ? तुम्हें आंखें खोलो। हारिब का दिल खौफ से धड़कने लगा। उसने अरूप को संभालते उसका चेहरा थपथपाया। रूप भी जल्दी से आगे बढ़ी। अरूप, आंखें खोलो बेटा। रूप ने बैग से पानी की बोतल निकालते अरूप के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। हारिब ने अरूप को बाजू में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर भागा। रूप भी
अरूप के और हारिब के पीछे भागी। हारिब की चीखों पुकार से पूरा अस्पताल इकट्ठा हो गया था। तभी डॉक्टर्स हारिब की तरफ लपके। अरूप होश हवास से बेगाना पेशेंट रूम में थी। हारिब भी अंदर ही था। अरूप बाहर बेचैनी से टहलती अरूप के लिए दुआएं मांग रही थी। थोड़ी देर बाद हारिब बाहर आया, साथ एक डॉक्टर भी था। अरूप फौरन उनकी तरफ लपकी। हारिब कैसी है अरूप? रूप ने बेचैनी से पूछा। सरदारनी जी, अरूप अब ठीक है, बीपी लो था उसका, डॉक्टर्स ने ड्रिप लगा दी है, वो भी गनूदगी में, अब परेशान नहीं हो। हारिब ने नजरें झुकाए अदब से कहा। वो रूप को गांव की सरदारनी की तरह इज्जत और एहतराम दे रहा था। रूप ने मुस्कुराकर हारिब की तरफ देखा। वो हॉस्पिटल के बाहर अरूप के लिए हारिब का वालहानापन देख चुकी थी, इसलिए उसने अब कोई भी सवाल करना फजूल समझा था। ठीक है, मैं यहीं बाहर इंतजार करती हूँ। रूप ने हल्का सा मुस्कुराकर अरूप की तरफ से पुरसकून होते जवाब दिया। नहीं, आप अंदर अरूप के पास जा सकती हैं, मेरे ड्यूटी आवर्स हैं, मैं तब तक फ्री होकर आपसे मुलाकात करता हूँ। हारिब खुद अरूप की वजह से टेंशन फ्री हो गया था, क्योंकि उसकी तबीयत अब ठीक थी। कुछ घंटों तक उसे होश आ जाना था, तब तक हारिब की ड्यूटी खत्म हो जानी थी। हारिब की बात पर रूप सर हिलाकर पेशेंट रूम चली गई और हारिब गहरी सांस लेता वापस इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी पर चला गया। बलाज खानज़ादा सुबह नाश्ते पर नीचे नहीं आया था। बहरोज़ खानज़ादा उसे बुलाने जाने ही लगा था जब वो खुद ही नीचे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। बलाज खानज़ादा ने संजीदगी से सबको सलाम किया। उसकी आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे, जिसका मतलब था वो सारी रात सोया नहीं। वालेकुम अस्सलाम, बाबा आए, नाश्ता कर लें। बहरोज़ खानज़ादा को अपने बाबा का उदास चेहरा देखकर दिल को कुछ हुआ। उसने हमेशा बलाज खानज़ादा को दूसरों पर रोब डालते और गरजते देखा था, और आज उसी इंसान की आंखों की उदासी और ढले हुए शाने देखकर बहरोज़ खानज़ादा को दुख हुआ था। लेकिन वो जानता था उसकी माँ जानबूझकर अपने प्यारे शोहर को मज़ा चखाने के लिए हवेली से गई है। खैर, समझ तो बलाज खानज़ादा भी गया था, लेकिन फिर भी रूप के बगैर एक-एक लम्हा उसे खुद पर भारी लग रहा था। नहीं, मुझे रूप को ढूँढने निकलना है, तुम सब नाश्ता करो। बलाज खानज़ादा कहते ही वहाँ से जाने लगा। लाला, मेरी बात सुने। यूसुफ खानज़ादा की आवाज़ पर बलाज खानज़ादा ने रुक कर पीछे मुड़कर सवालिया नज़रों से यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखा। आप कल खान हाउस गए थे? यूसुफ खानज़ादा ने पुरसोच अंदाज से पूछा। लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। रूप और अरूप वहाँ नहीं थी। बलाज खानज़ादा ने उदासी से जवाब दिया। नहीं लाला, मुझे लगता है रूप खान हाउस ही है, वो बस कल रात आपको बेवकूफ़ बना गई है। यूसुफ खानज़ादा ने सुकून से कहा तो बलाज खानज़ादा समेत सबने नासमझी से यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखा। खान हाउस का एक सीक्रेट डोर है जो सिर्फ मैं और रूप जानते हैं। बाबा वो डोर बनवाकर खुद भूल भाल गए, लेकिन मैं और रूप खेलते हुए इस डोर का इस्तेमाल करते थे। मेरे ख्याल से रूप ने कल रात उसी डोर से खान हाउस दाखिल होकर आप सबको पागल बनाया है। मेरे कहने से आप आज खान हाउस फिर से जाएं। मेरा दावा है रूप और अरूप वहीं होंगी। ये तो खानदादा के इतने पुरएतमाद लहजे पर बलाज खानदादा का माथा ठनका। उसके दिमाग में कल रात के मनाजिर घूमने लगे। खान हाउस से वापसी पर जब बलाज खानदादा ने सर उठाकर आखिरी बार खान हाउस पर नजर डाली थी, तो अंदर से पर्दा हिला था। इस वक्त बलाज खानदादा ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात अचानक से आई थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो यूसुफ खान, रूप और अरूप खान हाउस ही हैं। बलाज खानजादा कहते ही तेजी से मुड़ा और बाहर की तरफ लपका। पापा रुके, हम भी आते हैं। बहरोज खानजादा ने पीछे से हांग लगाई। फिर वो और मुस्तफा भी बलाज खानजादा के पीछे गार्ड समेत खान हाउस के लिए निकल पड़े थे। अरूप को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर देखा तो रूप उसके पास खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरूप का दिमाग आहिस्ता से बेदार हुआ। वो हारिब से मिली थी, उसके गले लगी थी। तो क्या वो ख्वाब था? नहीं, वो ख्वाब नहीं था। उसने हारिब का लम्स महसूस किया था। हारिब के दिल ने फौरन नफी की। हारिब, मामा हारिब कहाँ चला गया? वो मुझे फिर से छोड़कर चला गया। अरूब आहिस्ता से उठने लगी। आंखों से आंसू रवानी से निकले थे। दिल में खौफ बैठ गया था कि हारिब उसे वाकई फिर से छोड़कर तो नहीं चला गया। अस्सलाम वालेकुम। अभी रूप उसे तसल्ली देती पेशेंट रूम में हारिब की भारी आवाज गूंजी। इन दोनों ने एक साथ सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा था, जहां हारिब खड़ा आंखों में मोहब्बत समोए अरूप की तरफ देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम, आओ हारिब। रूप भरपूर अंदाज से मुस्कुराए, जबकि हारिब को अपने सामने देख अरूप के दिल पर ठंडी फुहार पड़ी थी। रूप की इजाजत पर हारिब कदम कदम चलता अरूप के करीब आया और इसकी ड्रिप चेक करने लगा। इस दौरान अरूप की निगाहों की बेख्तियारी हारिब ने खुद पर साफ महसूस की थी। हारिब ने ड्रिप उतारी, फिर अरूप का बीपी चेक करने लगा। अपने हाथ और बाजों पर हारिब के हाथ का लम्स अरूप का दिल बुरी तरह धड़का गया था।
बीपी अभी भी थोड़ा-सा लो है। हारिब ने रूप की तरफ देखते अपना पेशेवराना अंदाज़ में कहा। रूप की नज़रें हारिब के चेहरे का तवाफ़ करते थक नहीं रही थीं। अच्छा, उसने सुबह ठीक से कुछ खाया भी तो नहीं था और फिर इतनी उल्टियाँ भी की। मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रूप ने हारिब की तरफ देखते कहा, नहीं आप रुकिए मैं ले आता हूँ। वैसे भी खाना खाकर अरूप को मेडिसिन लेनी है। हारिब को अच्छा नहीं लगा, वो रुकी और सरदारनी जी खाना लेने जाए। नहीं हारिब तुम अरूप के पास रुको, तुम दोनों को एक दूसरे को वक़्त देना चाहिए। मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। रूप ने हारिब के बाजू पर हाथ रखते मुस्कुराकर कहा तो हारिब जज्बत सा होकर मुस्कुराने लगा। वो खुदा रूप के साथ तन्हाई चाहता था और रूप इन दोनों की आंखें पड़ती वहां मौजूद वहां से जा चुकी थी। हारिब ने आहिस्ता से आंखें उठाकर अरूप की तरफ देखा तो अरूप बेकरारी थी उसकी तरफ देख रही थी। हारिब आहिस्ता से अरूप के पास ही बेड पर बैठ गया। अपना ख्याल क्यों नहीं रखा तुमने? हारिब ने अरूप का हाथ अपने हाथों में लिया तो अरूप के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। 1 महीने बाद सितमगार का लम्स नसीब हुआ था। हारिब की नजरें अरूप के हाथ पर टिक गईं। कितने खूबसूरत हाथ थे उसके, गोरे नरम मुलायम मखरूती उंगलियां। हारिब ने आज उसके हाथों को गौर से देखा था। बेख्तियारी में वो अरूप का हाथ होंठों से लगा गया। अरूप की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो जरा सा आगे खिसकी और हारिब के गले लग गई। हारिब दिल ही दिल में अरूप की हरकत को फिदा होता इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत कर गया। हारिब मुझे माफ कर दो प्लीज। अरूप की आवाज नम थी। हारिब उसके कंधे पर होंठ रखे, नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखती। हारिब के होंठ अरूप के कंधे से होते उसकी गर्दन पर लम्ब छोड़ने लगे। नहीं मैं रखती हूँ ख्याल। अरूप का लहजा लड़खड़ाया था। हारिब ने उसे गुस्से से देखा। मैं रखती हूँ ख्याल, बस भूख नहीं लगती। अरूप जल्दी से हारिब से अलग होती मासूमियत से अपनी सफाई पेश करने लगी। मेरी जान तुम्हारी भूख की ऐसी की तैसी, अब तुम्हें भूख भी लगेगी और तुम अपना ख्याल भी रखोगी। हारिब ने अरूप के बाल कान के पीछे अड़ेसते अड़ेसते मोहब्बत से हुक्म सादर किया। आपको कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरूप ने दिमाग में आया सवाल किया। तुम एक डॉक्टर से ये सवाल कर रही हो? हारिस ने मुस्कुराकर कहा तो अरूप की आंखें हैरत से बड़ी हुई। आप डॉक्टर बन गए? अरूप ने चहकते हुए पूछा। नहीं लेकिन बहुत जल्द बन जाऊंगा। हारिस ने अरूप को पीछे गर्दन से पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया। यह सब इस कदर अचानक हुआ कि अरूप बुखला गई। हारिस का एक हाथ अरूप की कमर पर था। वह अरूप की जबान अपने होंठों से खींचते उसे दबाते अरूप की जान निकाल गया। हारिब के लम्स पर अरूप के रगों पे में सुकून सरायत करता गया। इसने हारिब की शर्ट मुट्ठियों में पकड़ी और आंखें बंद करके वही अमल हारिब के साथ दोहराने लगी। जब दोनों की सांसें फूलने लगी तो हारिब आहिस्ता से पीछे होते अरूप के माथे पर टिका कर सांसें हमवार करने लगा। अरूप की सांसों की खुशबू हारिब को मदहोश कर रही थी। वह अरूप का चेहरा हाथों में थाम कर उसकी गर्दन अपने होंठों से सुर्ख करने लगा। अरूप का एक हाथ हारिब के कंधे पर और उसकी शर्ट दबोचा था, जबकि दूसरा हाथ से उसने हारिब के पीछे से बाल मुट्ठी में जकड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अरूप की धड़कनों पर हावी हुआ। हारिब कोई आ जाएगा। अरूप ने आंखें झुपकाकर गहरी सांसें लेते कहा। जानता हूँ इसलिए तुम्हें जल्दी बख्श दिया है। अभी तो प्रेगनेंसी की मुबारकबाद अपने तरीके से देनी है तुम्हें। तुम मुझे बाप बना रही हो, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना? हारिब ने झुककर अरूप की गर्दन पर नरमी से होंठ रखे तो उसकी बात पर अरूप की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? अरूप समझ गई थी यह जानबूझकर हारिब के मुंह से सुनना चाहती थी। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ जाओगी। हारिब ने अरूप के गाल पर जोर से बाइट की। अरूप ने हल्की सी सिसकी दी। हारिब ने गौर से अरूप की तरफ देखा। इसकी आंखों के नीचे हल्के, उसका रंग पीला, पहले से कमजोर जिस्म। हारिब का दिल दुखा था। उसने दिल में तहिया कर लिया था वो अब एक सेकंड के लिए भी अपनी अरूप और बच्चे को खुद से दूर नहीं करेगा। तभी रूप खाना लेकर आ गई। हारिब आहिस्ता से अरूप के पास से उठ गया। रूप अरूप को खाना खिलाने लगी। हारिब पास रखी चेयर पर बैठ गया। आप दोनों अकेली लाहौर आई हैं? मेरा मतलब सरदार साईं या बहरोज साईं साथ नहीं आए? हारिब के दिल में कब से यह सवाल मचल रहा था। फिर आखिर इसने हिम्मत करते पूछ लिया। हारिब के सवाल पर अरूप और रूप ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं हम अकेली आई हैं। अरूप ने अरूप के मुंह में नवाला डालते संजीदगी से कहा तो हारिब ने अरूप की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खाना खा रही थी। खैरियत सब ठीक है ना? हारिब को रूप का चेहरा उदास लगा। तुम फिक्र नहीं करो सब ठीक है। रूप ने मुस्कुराकर हारिब को तसल्ली दी तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में हारिब डिस्चार्ज हो जाएगी थोड़ी देर में अरूप डिस्चार्ज हो जाएगी। आप दोनों मेरे साथ घर चले। हारिब ने पॉकेट से मोबाइल निकालते कहा। इरादा घर फोन करके हशमत अली को बताने का था। अरे नहीं हारिब मैं घर जाऊंगी, तुम अरूप को
लेकर घर चले जाना। रूप ने सहूलियत से मना किया, लेकिन आप अकेली गाँव कैसे जाएंगी? हारिब को कुछ हैरत भी हुई थी। वो हशमत अली के मुंह से सरदार और सरदारनी की मोहब्बत भरी दास्तान सुन चुका था। उसे अजीब लगा था बलाज खानजादा का रूप को अकेले लाहौर भेजना। नहीं, यहाँ हमारा घर है, मैं वहीं रहूंगी। रूप के जवाब पर हारिब ने नासमझी से अरूप की तरफ देखा था। कुछ तो था जो वो दोनों छुपा रही थी। नहीं मामा, बाबा ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगे और खुशी से मुझे हारिब के साथ रुखसत नहीं करेंगे, मैं हारिब के साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। अरूप की आवाज में मलाल था। इसे ये सोचकर हौल उठते थे कि इसका बाबा उससे खफा है। अरूप की बात हारिब को किसी हद तक ठीक लगी। मेरे ख्याल से अरूप ठीक कह रही है। सरदार साईं की इजाजत के बगैर मैं अरूप को घर नहीं ले जा सकता। देखिए, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, बल्कि प्लीज मुझे अरूप को घर ले जाने दीजिएगा। मुझे सरदार साईं से इजाजत ले दें। हारिब ने मेहनत भरे अंदाज में कहा तो रूप मुस्कुरा दी। ठीक है, मिल जाएगी इजाजत। रूप ने दोनों की तरफ देखते मुस्कुराकर कहा तो वो दोनों ही मुस्कुराने लगे। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ, तब तक आप अरूप को खाना खिलाएं। हारिब कहते ही पेशेंट रूम से बाहर चला गया। मामा, आप पापा से खफा क्यों हैं? बाबा आपके बगैर एक पल नहीं रहते। क्यों इन्हें अकेला छोड़कर आ गई? अरूप ने कल रात वाला सवाल फिर से दोहराया। वो कल रात भी सोचती रही थी कि पता नहीं क्यों रूप हवेली से लाहौर आ गई, वो भी बिना किसी को बताए। तुम्हारे बाबा में बहुत अकड़ आ गई है। मेरी मेरी इन्हें क्या जरूरत? रहे अपने गुस्से और अपनी अकड़ के साथ अपने कमरे में। रूप की आवाज भीगी थी। सच तो ये था, उसे आज बलाज खानजादा की बहुत याद आ रही थी। वो उसे मिस कर रही थी। शादी के बाद वो दोनों एक रात के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब इन दोनों की एक रात की जुदाई काटी थी। बाबा की याद आ रही है? अरूप ने रूप की थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ चेहरा करते मुस्कुराकर पूछा। हाँ, रूप ने नम आंखों से गहरा सांस लेते सोच सच बोला। तो चले ना, फिर हवेली चलते हैं। अब तो हारिब का भी पता चल गया, बाबा को अच्छा लगेगा। अरूप ने पुरजोश अंदाज में कहा तो रूप ने उसे घूर कर देखा। नहीं, तुम्हारे बाबा मुझे खुद लेने आएंगे, समझी तुम? रूप ने उंगली उठाकर तहमकाना अंदाज में कहा तो अरूप का जोश मान पड़ गया। अरूप ने दिल में दुआ की कि उसके बाबा उन्हें जल्दी लेने आ जाए। रूप ने प्यार से अरूप की तरफ देखा। आज कितने दिनों बाद अरूप मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। हारिब के मिल जाने की खुशी थी। रूप ने दिल में अरूप की खुशियों के लिए ढेरों दुआएं की। बलाज खानजादा रैश ड्राइविंग करता लाहौर पहुंचा। उसकी गाड़ी खान हाउस के बाहर रुकी। वो तेजी से बाहर निकला और गेट की तरफ बढ़ा। आज भी गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। रूप बलाज खानजादा की धाड़ अंदर बैठी रूप की समातों से टकराई। वो तीनों अभी हॉस्पिटल से लौटे थे। रूप इन्हें सीक्रेट डोर से अंदर ले आई थी। अरूब और हारिब ने रूप की इस हरकत पर हैरत से रूप की तरफ देखा, पर उसने कहा कि वो सरदारनी है, जो मर्जी करे बेहतर होगा उससे सवाल ना ही किया जाए। रूप के रोब पर जहाँ हारिब खामोश हुआ था, अरूब को हल्का सा गुस्सा आया था। ऐसे तो बाबा हमें ढूंढने से रहे। वो बस सोच कर रह गई, पर बोली नहीं। लेकिन अब बाहर से बलाज खानजादा की चिंगारती आवाज पर वो खुशी से उछली थी। मामा, बाबा आ गए, अरूब खुशी से कहते दरवाजे की तरफ लपकी। और रूप जो सोच रही थी बलाज खानजादा वापस कैसे आ गया, अरूब के पीछे लपकी। अरूब रुको, ये मेरा और तुम्हारे बाबा का मामला है, बेहतर होगा तुम चुप करके बैठो। रूप ने अरूब को आराम से सोफे पर बिठाते कहा तो हारिब ने अपनी हंसी दबाई। आप क्यों हंस रहे हैं? अरूब ने बच्चों की तरह मुंह बनाते अपनी इंसल्ट महसूस करते न रूठेपन से पूछा। बस ऐसे ही। हारिब ने रूप का ध्यान दूसरी तरफ देखते रूप का प्यार से गाल खींचा तो अरूब सुर्ख पड़ गई। रूप, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, बेहतर होगा तुम खुद बाहर आओ, वरना मेरे अंदर आने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बलाज खानदादा की चिंगारती बात पर रूप हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आवाज में मोहब्बत, तड़प, बेचैनी वो महसूस कर चुकी थी। बहरोज खानदादा और मुस्तफ़ा भी गार्ड के साथ खान हाउस पहुंच गए थे। पापा, मामा कहाँ हैं? बहरोज खानदादा ने इधर उधर देखते मासूम सी आवाज में पूछा। मेरी जेब में है तुम्हारी माँ। एक तो पहले ही वो रूप के बाहर ना आने पर कलस रहा था, ऊपर से बहरोज खानदादा का सवाल उसे मजीद तपा गया। मुस्तफ़ा ने होठों पर हाथ रखकर मुक्का बनाकर अपनी हंसी कंट्रोल की। बहरोज खानदादा ने उसे घूर कर देखा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रूप बाहर आ जाओ, वरना मुस्तफ़ा की जगह अब मैं लंदन चला जाऊंगा। बलाज खानदादा ने आशिकाना अंदाज में धमकी दी तो बहरोज खानदादा के साथ साथ मुस्तफ़ा भी बलाज खानदादा के इस रूप पर बेहोश होने वाले हो गए। जबकि अंदर बैठी रूह बलाज खानदादा की धमकी पर एकदम बुखला गई। मामा, बाहर आ जाएं प्लीज, आपके लिए एक गुड न्यूज भी है, मैं बाबा बनने वाला हूँ। बहरोज खानदादा ने खासी ऊंची आवाज में ऐलान किया तो रूप के साथ अरूप भी खुशी से चहक उठी। क्या?
मेरा बहरोज बाबा बनने वाला है। रूप की आंखों में खुशी से आंसू निकल पड़े। वो तेजी से उठी और बाहर की तरफ भागी। आपको यूसुफ मामू से सीक्रेट डोर का पूछना चाहिए था ना। बहरोज खान दादा ने बलाज खान दादा को मत देनी चाहिए तो हत्थे से उखड़ गया। तो तुम दोनों की अक्ल घात चढ़ने गई थी, मेरे पीछे भागे भागे आ गए। यूसुफ खान से पूछ कर आते। बलाज खान दादा उल्टा इन दोनों पर चढ़ दौड़ा। अभी बहरोज खान दादा कुछ कहता, रूप भागती हुई गेट की तरफ आई। बहरोज, रूप की खुशी से नम आवाज इनके कानों से टकराई तो बलाज खान दादा ने बेख्तियार मुड़कर रूप की तरफ देखा। रूप गेट खोलकर जल्दी से बाहर आई और बलाज खान दादा को नजरअंदाज करती उसकी साइड से गुजरकर बहरोज खान दादा के गले लग गई। बहरोज, मेरा बच्चा बाबा बनने वाला है, बहुत मुबारक हो मेरे बेटे को। रूप की आवाज में ममता और खुशी के साथ नमी भी घुली थी। ये खुशी के आंसू थे। बलाज खान दादा तो खुद को इग्नोर किए जाने पर सदमे से खड़ा रह गया। 15 मिनट से वो गला फाड़ रहा था और बहरोज खान दादा की बात पर रूप भागी चली आई। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर से आप दादी बनने वाली हैं, पर लगती है आप इबादत की बड़ी बहन है। बहरोज खान दादा ने मुबारकबाद वसूल करते आखिर में शरारत से कहा तो रूप ने मुस्कुराकर उसके बाजू पर चपत लगाई। लाला। अरूप भी बाहर आई और जैसे रूप ने बलाज खान दादा को नजरअंदाज किया, बिल्कुल वैसे ही वो भी बलाज खान दादा की साइड से गुजरकर बहरोज खान दादा के सीने लग गई। बलाज खान दादा तो बेवकूफों की तरह इनकी शक्लें देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं। अभी बहरोज खान दादा रूप से कुछ कहता, हारिब ने पीछे से आकर बलाज खान दादा को सलाम किया। बलाज खान दादा ने चौंक कर पीछे मुड़ते हारिब को देखा तो उसे हैरत के साथ खुशी भी हुई। रूप और अरूप ने गौर से बलाज खान दादा के चेहरे के तासुरात जांचे। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे तुम हारिब? मैंने तुम्हें ये सजा नहीं दी थी कि अपनी बीवी और बच्चे से बेखबर ही हो जाना। बलाज खान दादा ने सलाम का जवाब देते हारिब को जरा गुस्से से कहा था। गुस्ताखी माफ सरदार साईं, मैं जरा मसरूफ हो गया था इसलिए राब्ता नहीं कर सका। हारिब ने सर झुकाकर झूठ बोला तो बलाज खान दादा ने उसके झुके सर पर उसे घूर कर देखा। वो जानता था हारिब झूठ बोल रहा है, लेकिन फिलहाल उसका पता चल गया था। बलाज खान दादा के लिए यही काफी था। वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? मेरा मतलब है मैं तुम्हें यहाँ खड़ा नजर आ रहा हूँ ना? बलाज खान दादा ने मसनूई हैरत से पूछा, क्योंकि रूप और अरूप उसे इग्नोर करके गुजरी थी और हारिब ने सबसे पहले उसे ही मुखातिब किया था। बलाज खान दादा के सवाल पर जहां हारिब ने नासमझी से बलाज खान दादा की तरफ देखा, वहीं इन सब ने अपनी मुस्कुराहटें जब्त की थी। जी आप दिख रहे हैं, हारिब ने मासूमे से कहा। चलो शुक्र है मैं दिख रहा हूँ, वरना मुझे तो लगा था मैं मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया हूँ। बलाज खान दादा ने रूप की तरफ शिकवा के ना नजरों से देखा तो रूप ने मुंह बनाकर नजरें फेर ली। बलाज खान दादा को अपनी रूठी सरदारी पर टूट कर प्यार आया। मामा हवेली चले प्लीज, वरना बाबा आपकी जुदाई में पागल मजनू हो जाएंगे। बहरोज खान दादा ने रूप का हाथ पकड़कर रोनी सूरत बनाकर कहा तो बलाज खान दादा रूप के जवाब का बेचैनी से इंतजार करने लगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम में से कोई भी मेरे साथ ना तो जबरदस्ती करेगा ना ही वजह पूछेगा। रूप ने उंगली उठाकर सबको वार्न किया तो बलाज खानदादा ने गहरा सांस लेते खुद को रूप को मनाने के लिए तैयार किया। लेकिन बड़ी माँ, आप हवेली नहीं जाएंगी तो यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? मुस्तफा जो कब से खामोश खड़ा था बिलाखिर बोल पड़ा, मैं सरदारनी हूँ, किसी के बाप से भी नहीं डरती। रूप ने बलाज खानदादा को ऊपर से लेकर नीचे तक तीखी नजरों से देखा। मेरे बाप से भी नहीं? बहरोज खान दादा ने हल्की सी आवाज में मिनमिनाकर कहा तो मुस्तफा ने उसे कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा किया। हारिब, तुम अपने सरदार साईं से अरूब को ले जाने की इजाजत ले लो, और अगर तुम्हारे सरदार साईं नहीं मानेंगे तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है अरूब को ले जाने की। और अरूब, तुम रूप हारिब का मुखातिब होकर अरूब की तरफ मतवज्जो हुई। तुम भी अपने बाबा से माफी मांग लो, अगर माफ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये वापस जा सकते हैं। वैसे भी हम दोनों हवेली छोड़ चुकी हैं। अरूब कहकर अरूब कह तो हारिब और अरूब से रही थी, पर जताब अलाज खानजादा को रही थी। बाबा मुझे माफ कर दें, मैं आपकी नाफरमान बेटी हूँ, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दें। अरूब बलाज खानदादा की तरफ बढ़ते उसके पैरों में बैठने लगी तो बलाज खानदादा ने उसे फौरन थाम कर अपने सीने से लगा लिया। मैं तुमसे खफा जरूर हुआ था अरूब, पर इतना नहीं कि तुम्हें कभी माफ ही ना करूं। बलाज खानदादा की आवाज भीगी थी, क्रिस्टल ग्रे आंखों में भी शबनम उतरी थी। तुम हारिब के साथ जाओगी, पर ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरे रिवाजों के साथ रुखसत करूंगा। बलाज खानदादा ने रूप के माथे पर बोसा देते कहा तो हारिब ने भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। रूप ने गहरा सांस लिया और खामोशी से खान हाउस के अंदर चली गई। बलाज खानदादा ने इल्तिजाइया नजरों से अरूब की तरफ देखा। मामा आपको बहुत मिस कर रही थी, आप इन्हें मना लो, वो मान जाएंगे।
अरूप ने मुस्कुराकर हल पेश किया तो वो सब खान हाउस की गेट की तरफ बढ़े। बलाज खानजादा अपने दिमाग में लफ्जों को तरतीब देने लगा कि वो कैसे रूप को मनाएगा। आओ बच्चों, मैं तुम सबके लिए चाय और स्नैक्स बनाती हूँ। रूप ने सबको अंदर आते देख प्यार से कहा। बलाज खानजादा पर उसकी नजर एंड पर पड़ी तो वो फौरन नजरें फेर गई। बाबा ने नाश्ता भी नहीं करने दिया और लाहौर ले आए। बहरोज खानजादा ने रूप को पीछे से प्यार से हक करते कहा, मैंने किसी को दावत नहीं दी थी। बलाज खानदादा ने सुकून से कहा और सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। अब इस उम्र में हम आपको अकेला छोड़ देते, पीछे आना तो बनता था ना, है ना मॉम? बहरोज खानदादा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते रूप को बीच में घसीटा। रूप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस उम्र में मतलब? बलाज खानदादा ने अबरू उचकाकर पूछा। मतलब अब आप दादा बनने वाले हैं तो प्लीज खुद में बड़े बूढ़ों वाली फीलिंग्स लाया करे। बहरोज खानजादा की बात पर बलाज खानजादा ने उसे गुस्से से घूरा। अपने मशवरे अपने पास रखो। अभी लाहौर की सड़कों पर निकलो तो कोई भी तुम्हारा बाप नहीं कहेगा। तो कोई भी मुझे तुम्हारा बाप नहीं कहेगा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी यूं चुटकियों में। बलाज खानदादा ने बकायदा चुटकी बजाई तो रूप ने सीने पर हाथ बांधते दोनों अबरू उचकाकर तंदिया अंदाज में बलाज खानदादा की तरफ देखा। हारिफ इन बाप बेटे की बातों पर खूब एंजॉय कर रहा था। उसने पहली बार बलाज खानजादा को इतने नरम लहजे में देखा था। मुस्तफ़ा और अरूप चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। रूप आंखों ही आंखों में बलाज खानजादा को गुस्सा दिखा रही थी। नहीं बाबा, वो लड़कियां नहीं, लड़कियों की दादियां होंगी। अब आप खुद भी तो दादा बनने वाले हैं। बहरोज खानजादा की बात पर सबके कहके छूट गए। रूप भी मुस्कुराती किचन में चली गई। बलाज खानजादा ने बहरोज खानजादा की तरफ देखते गुस्से से दांत कचकचाए तो वो जल्दी से रूप के पीछे किचन में भाग गया। उफ अल्लाह मामा, आपके शोहर बहुत बड़े जल कुकर जलाद हैं। मजाल हो जो कभी मेरी किसी सच्ची बात पर मुझे अप्रिशिएट किया हो। बहरोज खानजादा ने मासूमियत से रूप के कंधे पर सर रखते कहा, ओ मेरा बच्चा, मैं अप्रिशिएट कर देती हूँ। तुमने बाहर जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। रूप ने बहरोज खानजादा का शाना थपथपाया तो उसने गर्दन अकड़ा ली। थैंक यू। सच बोलने की ताकत भी किसी किसी में होती है। बहरोज खानजादा ने खुद ही अपनी शान में तारीफ की तो रूप मुस्कुरा दी। इन दोनों ने चाय के साथ स्नैक्स बनाए फिर बाहर सबको सर्व किया। रूप अपनी चाय लेकर सबसे साइड पर होकर बैठ गई थी, जिसका मतलब था वो बलाज खानदादा की वजह से साइड पर होकर बैठी है। बलाज खानदादा ने चाय की चुस्की लेते रूप को खुमार भरी नजरों से देखा। रूप खुद पर बलाज खानदादा की आंखों की तपिश महसूस करते हड़बड़ाकर फौरन अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। बलाज खानजादा ने उसकी हरकत पर मुस्कुराकर मोहब्बत पाश नजरों से रूप का खूबसूरत सरापा देखा। चलो शुक्र है बाबा ने नाश्ता तो किया, वरना सुबह से भूखे थे मामा की जुदाई में। बहरोज खानजादा की जबान में फिर से खुजली हुई तो मुस्तफा ने उसके पेट में कोहनी मारकर आंखें दिखाई, जिसका मतलब था वो अपनी चोंच बंद रखे। बड़े पापा, हम निकलते हैं, आप बड़ी माँ को साथ ले आना। मुस्तफा ने टिश्यू से हाथ साफ करते कहा तो बलाज खानजादा ने हल्का सा सर हिलाया, जबकि अरूप ने बेख्तियार हारिफ की तरफ देखा। उसकी नजरों में लिखी तहरीर हारिफ पल में समझ गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप सब हवेली चले जाएं। रूप ने सुकून से कहते फिर से बलाज खानदादा का सुकून बर्बाद किया। मॉम चले प्लीज, मेरी बीवी को आपकी जरूरत है। बहरोज खानजादा ने बच्चों की तरह जिद करते कहा तो सुबह से पहली बार बलाज खानजादा को इस पर टूटकर प्यार आया, जो अपनी माँ को साथ ले जाने की जिद कर रहा था। नहीं बहरोज, मेरी वहाँ कोई जगह नहीं है, रूप ने कमजोर सी आवाज में कहा तो बलाज खानजादा का दिल दुखा। नहीं रूप, मैंने बस उस रात। बहरोज, तुम इबादत का ख्याल रखना, इसे मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार करना। बलाज खानजादा कुछ कहता, रूप ने उसकी बात कार्तिक से सिरे से नजरअंदाज किया और बहरोज खानदादा से मुखातिब हुई। ठीक है, अरूप हमारे साथ जाएगी? बहरोज खानदादा के पूछने पर अरूप ने कुर्सी के नीचे से हारिफ का हाथ मजबूती से पकड़ा। हाँ अरूप तुम लोगों के साथ जाएगी। हवेली आकर हम हारिफ और अरूप की रुखसती रख देंगे। बलाज खानदादा के फैसले पर अरूप ने हारिफ के हाथ पर जोर से नाखन गाड़ा। सरदार साईं, अभी मुझे अरूप को ले जाने दें। दादा साईं, अम्मा जी अरूप के लिए उदास है। मैं हॉस्पिटल से छुट्टी ले लूंगा, फिर हम अरूप को लेकर गांव आ जाएंगे। हारिफ तो सारी प्लानिंग करके बैठा था। ठीक है भाई, जैसे तुम लोग खुश। बलाज खानदादा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी तो अरूप का चेहरा खिलखिला उठा। बहरोज खानदादा और मुस्तफा गांव के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद हारिफ भी अरूप भी जाने के लिए खड़े हो गए। खान हाउस में इस वक्त रूप और बलाज खानदादा अकेले थे। बलाज खानदादा हारिफ और अरूप को गेट तक छोड़ने गया तो रूप खामोशी से अपने कमरे में चली गई। पहले उसने सोचा दरवाजा लॉक कर ले, फिर उसने सोचा अगर वो दरवाजा लॉक कर लिया तो बलाज खानदादा उसे कैसे मनाएगा। रूप ने हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए दरवाजे का लॉक खोल दिया। बलाज खानदादा अंदर आया तो रूप कहीं नहीं थी।
वो समझ गया रूप अपने कमरे में होगी। वो अपनी अजरक ठीक करता क्रिस्टल ग्रे आंखों में शौक मोहब्बत लिए रूप के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे का नोट घुमाया, रूप जो बेचैनी से बलाज खानदादा का इंतजार कर रही थी, उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। वो दरवाजे से रुख मोड़कर खड़ी हो गई। बलाज खानदादा ने दरवाजा खोलकर रूप को बेड के पास दरवाजा खोला तो रूप बेड के पास से रुख मोड़े खड़ी थी। बलाज खानदादा का हल्का सा मुस्कुराकर दरवाजा लॉक करता कमरे में आ गया। रूप, बलाज खानदादा की आवाज में बेहद मोहब्बत थी। मुझे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। रूप ने आवाज में गुस्सा पैदा करते कहा, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? तुम तो मेरी जान हो, मेरा सुकून हो, मेरी जिंदगी हो। बलाज खानदादा रूप के पीछे खड़ा हुआ। डायलॉग सुनो जनाब के। जब कमरे से बाहर निकाला था तब ये जान सुकून जिंदगी किराए पर दे आए थे। रूप ने बिना मुड़े गुस्से से कहा, ऐसी बात नहीं है मेरी जान। मैं उस रात गुस्से में था, मुझे डर था मैं गुस्से में तुम्हें कुछ बोल ना दूं, इसलिए कमरे से निकाल दिया। बलाज खानदादा ने सर जरा सा नीचे करते रूप के बालों से उड़ती खुशबू लंबा सांस लेते अपने अंदर उतारी। झूठ, आपने ये कहा था निकलो मेरे कमरे से। वो कमरा सिर्फ आपका था, बोले जवाब दे। रूप की अचानक आवाज भीगी, नहीं तुम्हारा भी है। बस गुस्से से मुंह से निकल गया। बलाज खानदादा ने रूप का दायां बाजू पकड़ना चाहा तो वो झटके से छुड़ाकर 2 कदम आगे ही। अच्छी बात है, उस रात गुस्से से कमरे से निकाल दिया, दोबारा गुस्सा चढ़ेगा तो कहेंगे मेरी हवेली से निकलो। इससे अच्छा मैं खुद ही हवेली छोड़ आई। रूप ने मुड़कर बलाज खानदादा की आंखों में आंखें डालकर जताने वाले अंदाज में कहा, नहीं रूप, कमरा भी तुम्हारा, हवेली भी तुम्हारी, मैं खुद तुम्हारा हूँ। बलाज खानदादा ने बेखुदी में रूप की तरफ कदम बढ़ाए। वहीं रुक जाए। रूप ने हाथ उठाकर बलाज खानदादा के बढ़ते कदम रोके। रूप में गुस्से में था, तुम भी तो मुझे छोड़कर आ गई, एक बार भी नहीं सोचा मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा कितना मुश्किल है। बलाज खानदादा ने बेबसी से कहा, झूठ, सब झूठ। आपका दिल भर गया है मुझसे, तभी तो हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दिया। रूप गुस्से से चीखी तो बलाज खानदादा खामोशी से उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी की नजर हुए। मुझे माफ नहीं करोगी? बलाज खानदादा ने मिन्नत भरे लहजे में पूछा। माफ? माफ भी चाहिए आपको? पहले मुझे ये बताया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के मतलब ये कहने की कि वो मर जाए? रूप गुस्से से आगे बढ़ी और बलाज खानदादा का गिरेबान पकड़ लिया। बलाज खानदादा को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उस रात गुस्से में रूप के मुतालिक बहुत गलत बात बोल गया था। अपनी बात याद करते खुद भी इसका दिल खौफ से लर्जा। रूप, अल्लाह करे मेरी बेटी को मेरी उम्र लग जाए, मैं अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदा हूँ। वो मेरी औलाद है, अल्लाह मेरे अल्फाजों की पकड़ ना करे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बलाज खानदादा की आवाज़ में नमी घुली। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब आप जा सकते हैं। रूप बलाज खानदादा का गिरेबान छोड़कर पीछे हटने लगी तो बलाज खानदादा ने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए। और कितना खफा होगी, मान जाओ ना प्लीज। बलाज खानदादा ने रूप के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। क्यों मान जाऊं? शर्म नहीं आई आपको मुझे कमरे से निकालते हुए? अगर कोई मुझे देख लेता तो क्या सोचता? ये औकात है मेरी आपकी जिंदगी में? रूप ने झटके से हाथ पीछे किए, उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। मेरी तो जिंदगी ही तुम हो, सब जानते हैं। सरदार बलाज खानदादा अपनी सरदारनी रूप खानदादी के लिए कितना दीवाना है। बलाज खानदादा छोटे छोटे कदम रूप की तरफ बढ़ाने लगा तो रूप अपने कदम पीछे ले जाने लगी। कमरे से बाहर क्यों निकाला? रूप बलाज खानदादा के बढ़ते कदमों से थूक निकलते बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? बलाज खानदादा ने उल्टा उससे सवाल किया। मुझे गुस्सा था, रूप ने हकलाते हुए कहा। मुझे भी गुस्सा था। बलाज खानदादा ने कंधे उचकाकर कहा, आपने मेरा दिल दुखाया। रूप से जब कोई बात ना बनी तो इसने ये कहना जरूरी समझा, तुमने भी तो मुझे एक रात तक पाया है, अब एक रात का हिसाब दो मुझे। रूप एकदम पीछे दीवार से लगी। बलाज खानदादा ने जल्दी से उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखकर उसके भागने के रास्ते बंद किए। नहीं, मैं तड़पी हूँ, आप नहीं। रूप को अपनी कल की रात याद आई तो कितनी बेचैन होकर सोई थी। बलाज खानदादा के सीने पर सर रखकर सोने की आदत थी। कल की रात उसे बहुत भारी लगी थी। अच्छा, तुम तड़पी हो तो मुझसे बदला ले लो, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। बलाज खानदादा ने अपनी गर्म से लगती सांसें रूप के चेहरे पर छोड़ते कहा, कैसी सजा? रूप बलाज खानदादा की सेंट की खुशबू तो मदहोश हुई। उस खुशबू की वो दीवानी थी। हाँ, यही खुशबू उसकी आवाज़ों पर छा रही थी। आजकल रात की तड़प की, अपनी कल रात की तड़प की। बलाज खानदादा ने जरा से झुककर रूप के कान में मध्यम सरगोशी की तो रूप के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसका दिल जोर शोर से धड़कने लगा। नहीं, आप जाए, मैं खफा हूँ आपसे।
रूप की पलकें लरजने लगीं। उसने बलाज खान दादा के सीने पर दोनों हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा, पर वो 1 इंच भी न हिल सका। तुम खफा हो तो मैं तुम्हें अपने तरीके से मना लेता हूँ। बलाज खान दादा ने रूप के चेहरे पर फूंक मारते कहा तो रूप का एकदम सांस रुका। बलाज खान दादा की सांसों की खुशबू से अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई। उसने आंखें बंद करके बलाज खान दादा की खुशबू खुद में उतारी। मैं नहीं मानूंगी, रूप ने सर झुकाकर खुद को कंपोज करते कहा। अच्छा, ऐसी बात है, अगर मैं तुम्हारे गाल चूम लूं तब भी नहीं। बलाज खान दादा ने रूप के दोनों गालों पर नरमी से होंठ रखे तो रूप का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। शर्म नहीं आती आपको इस उम्र में मेरे साथ रोमांस करते हुए? रूप ने अपनी मुंतशिर होती धड़कनें बहाल करने की नाकाम कोशिश की। रोमांस करने की कोई उम्र नहीं होती मेरी जान। मैं तुम्हारा साथ साथ सारी जिंदगी मेरा तुम्हारा साथ सारी जिंदगी का है, तो मुझे रोक नहीं सकती। बलाज खान दादा ने रूप की शारक पर होंठ रखे तो उसकी आंखें हैरत से फैली। वो अपनी जगह सांस रोके खड़ी थी। बलाज खान दादा ने मुस्कुराकर साकित खड़ी रूप की तरफ देखा। सांस लो मेरी जान, मैं कुछ नहीं करूंगा। बलाज खान दादा ने रूप के बाल कान के पीछे अड़े थे तो रूप हल्का सा मुस्कुराकर शर्म से सुर्ख पड़ती सर झुका गई। बलाज खान दादा को अपनी बीवी की अदाएं बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बात तो बताओ, हमने लास्ट टाइम किस कब की थी? बलाज खान दादा ने रूप की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो रूप एकदम बुखला गई। छोड़े, मैं नाराज हूँ आपसे। रूप ने अपना आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हारी नाराजगी भी दूर कर दूंगा। बलाज खान दादा ने रूप का दुपट्टा उतारकर बेड की तरफ उछाला। क्या हो गया है आपको? मेरी जुदाई दिमाग पर असर तो नहीं कर गई? रूप ने गुस्से से घूर कर कहा। रूप, मेरे सवाल का जवाब दो। बलाज खान दादा ने उस इस बार जरा सख्त लहजे में पूछा तो रूप परेशानी से होंठ काटने लगी। बोलो ना जान, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बलाज खान दादा रूप की हालत पर महजूज हो रहा था। जब मुझे खाना तीखा लगा था तो आपने मेरे जलते होंठों पर अपने होंठ रखे थे। रूप के दिमाग में वो खूबसूरत मंजर घूम गया जब उसके होंठों पर मिर्ची से जलन हो रही थी तो बलाज खान दादा ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखते रूप के होंठों की जलन खत्म की थी। गुड। अब ये बताओ, ये कब की बात है? बलाज खान दादा की आंखें रूप के गिरेबान पर बार बार उठ रही थी। 6 महीने पहले की, रूप ने पुरसोच अंदाज में कहा तो बलाज खानदादा के होंठ मुस्कुराहट में ढले। मेरी बीवी को तो सब याद है, मतलब तुम इन लम्हों को मिस करती हो। बलाज खानदादा ने बहकते रूप के गिरेबान पर हाथ रखा तो एकदम उछले। पागल हैं क्या? उम्र का ही लिहाज कर ले। रूप ने थूक निकलते बलाज खानदादा का हाथ पीछे करना चाहा। अरे मैंने क्या किया है जो उम्र का लिहाज कर लूं? अपनी चीज पर हक जता रहा हूँ, इसमें उम्र कहाँ से टपक पड़ी? बलाज खानदादा ने अनजान बनते मासूमे से कहा। बलाज, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। रूप ने बेबसी से रोनी सूरत बनाकर कहा। गलती तुम्हारी है मेरी जान, अब तुम खफा हो तो तुम्हें मनाना मेरा फर्ज बनता है। बलाज खानदादा ने रूप की धड़कनों पर बेबाकी से हाथ फेरा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं हूं नाराज, मैं मान गई, अब जान छोड़े मेरी। रूप ने बलाज खानदादा के हाथ की बेबाकियों पर बुखला कर कहा। नहीं, अब तो पूरे तरीके से मनाकर ही चैन से बैठूंगा। बलाज खानजादा ने अपनी अजरक उतारी और कमीज के बटन खोलने लगा। रूप के गले में गिल्टी उभर कर मधूम हुई। माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। हथेलियां अलग भीगने लगी। चलो आज तुम्हारी बारी। मैंने इस दिन तुम्हारे जलते होंठों को राहत पहुंचाई थी। मेरा कल रात से रोम रोम जल रहा है। आज तुम अपने होठों से मुझे सुकून पहुंचाओगी। बलाज खानजादा का सफेद बरहना सीना रूप के सामने था। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। प्लीज आप मुझे तंग नहीं करें, मैं अब नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके साथ हवेली भी चलूंगी। रूप बिलाकर लाइन पर आ ही गई, पर अब बलाज खानजादा अपनी खूबसूरत बीवी की मासूमियत पर, उसके हसीन चेहरे और मासूमाना बातों पर बहक रहा था। नहीं रूप, आज मैं तुम्हें बख्शने के मूड में नहीं हूँ। मैं 2 रातें बहुत तड़पा हूँ, कल की रात तो बेहद तड़पा हूँ। परसों मुझे इतना तो एहसास था तुम हवेली में हो, पर कल रात तुम मुझसे इतनी दूर थी कि तुम्हारी खुशबू से भी महरूम रहा। बलाज खानदादा ने रूप के माथे पर अपने पुरहिद्दत होंठ रखे तो रूप को अपना आप मोतबर लगा। मैं अपने बच्चों से आपकी शिकायत करूंगी। रूप ने अपनी बेकरार कैफियत पर काबू पाना चाहा। अच्छा, क्या कहोगी इन्हें? बलाज खानदादा ने रूप की आंखों पर बारी बारी होंठ रखे। यही कि इनके पापा मुझे बहुत तंग करते हैं। रूप ने शर्म से चूर लहजे में कहा। मैं कहूंगा तुम्हारी माँ मुझे बहुत तड़पाती है। बलाज खानदादा ने रूप के गाल पर जोर से दांत गाड़े। शर्म नहीं आई आपको, बच्चों के सामने इश्क माशूकी झाड़ते हुए? रूप ने अपनी तरफ से बलाज खानजादा को शर्म दिलानी चाहिए। जरा भी नहीं, शुक्र करो मैं प्यार से मना रहा हूँ। अगर मैं बहक गया ना तो तुम्हारा मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम होगी और मेरी गुर्बत, जिसमें तुम मेरी बाहों में मचलती थी।
उफ तुम्हारा हर रूप जानलेवा है रूप, एकदम पागल कर देने वाला। बलाच खान दादा की बेबाक बात पर रूप के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। चुप हो जाएं प्लीज, रूप ने बलाच खान दादा के होठों पर हाथ रखते कहा। पहले मेरी तड़प खत्म करो। बलाच खान दादा ने नफी में सर हिलाया तो आंखों में खुमारी उतरी थी। मैं भी तो तड़पी हूँ, एक एक लम्हा जली हूँ। रूप ने आंखें उठाकर बलाच खान दादा के करीब होते कहा। उसके अपनी तरफ बढ़ती पेशकदमी पर बलाच खान दादा पागल सा हुआ। मेरी जान, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जैसे चाहे मर्जी सजा दे लो। बलाच खान दादा ने रूप का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मैं नहीं करूंगी, आप करें ना, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मर्द पहल करे तो औरत को खुशी होती है। रूप के धक्के ढके छुपे इतराब पर बलाज खान दादा की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो एक सेकंड से पहले रूप के होठों पर नरमी से होंठ रख गया। रूप ने आंखें सुकून से बंद की और बलाज खान दादा का प्यार भरा लम्स महसूस करने लगी। इतनी ही देर बलाज खान दादा अपना नरम लम्स रूप के होठों पर बिखेरता उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। बस भी करें, रूप ने बलाज खान दादा से अलग होते कहा। अभी तो शुरुआत है मेरी जान। बलाज खान दादा रूप की ठोड़ी पर उसकी गर्दन पर जगह जगह होंठ रखने लगा। रूप ने बाहें उठाकर बलाज खान दादा के गले में हायल की। वो खुद भी बलाज खान दादा की गर्दन और उसके बरहना सीने पर होंठ रखने लगी। बलाज खान दादा दिल ही दिल में रूप की मोहब्बत पर सरशार हुआ था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।